इस वीडियो में हम मोहम्मद गोरी को मारने वाले जाटों के बारे में प्रमाण सहित बता रहे हैं। 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर खाप के चौधरी रामलाल खोखर ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाले वे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हत्यारे मोहम्मद गोरी को झेलम जिले के धमियक नामक स्थान पर मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कुछ लोग ये विवाद करते हैं कि साहब गोरी को तो पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदीवान से मारा था। जब ये दावा शोध से झूठा सिद्ध हुआ तो अब ये नई मनगढ़ंत बातें करते हैं कि साहब वो तो रामलाल खोखर राजपूत था। हम इस वीडियो में ये सिद्ध करेंगे कि खोखर जाटों ने ही गोरी को मारा था। पहले तो खोखर मूल रूप से जाट कबीला है। इसके लिए हम महाभारत, पुराण व गुप्तकालीन इतिहास में झांक सकते हैं, जहाँ खोखर जाटों के होने के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा कि राजपूत खोखर तो राठौड़ राजपूत गोत्र की एक शाखा मात्र है, जिसकी उत्पत्ति 15वीं सदी के अंत में खोखरदेव राठौड़ नामक व्यक्ति से हुई थी। ये खोखरदेव राव सिंह, जिसे राजस्थान में आए प्रथम राठौड़ राजपूत माना जाता है, उनका वंशज था। खोखरदेव राठौड़ की वंशावली देखें तो सेतराम जी के सिया के स्थान के दुल्हड़ के रायपाल और रायपाल के कान्हापाल और कान्हापाल के जलम सिंह के छाड़ादेव 1445 ईस्वी में हुए। छाड़ादेव के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम तिड़ादेव, खोखरदेव और सिंहमल थे। खोखरदेव के वंशज खोखर कहलाए और सिंहमल के वंशज सिंहलोत राठौड़ कहलाए। छाड़ा के पुत्र खोखरदेव के वंशज खोखर राजपूत कहलाते हैं। खोखर राठौड़ मुगल काल में इस्लाम धर्म स्वीकार कर जैसलमेर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। ये खोखरदेव 15वीं सदी में हुआ था। अब समझदार व्यक्ति ये जानता है कि जाट खोखर तो इससे सैकड़ों साल पहले से अस्तित्व में है, जबकि जाट खोखर 9वीं व 10वीं सदी में सिंध से लेकर राजस्थान में आबाद थे। लोक देवता व शिव के अवतार माने जाने वाले तेजाजी के इतिहास में 10वीं सदी में खडनाल पर खोखर जाटों का शासन होना लिखा हुआ है। आज भी यहाँ बहुत से गांवों में खोखर जाट निवास करते हैं। महाभारत से लेकर सिंध के इतिहास में कुक्कर खोखर जाटों का उल्लेख है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी यानी 13वीं सदी में हुई थी। अब जब राजपूत खोखरों की उत्पत्ति ही 15वीं सदी के अंत में हुई है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय खोखर राजपूत पैदा ही नहीं हुए, तो फिर ये समय में पीछे जाकर गोरी को कैसे मारा है? ये सब मनगढ़ंत कहानी राम ने लिख दी है या पैसे देके लिखवाई गई है। ये इस बात को तो सिद्ध करता है कि खोखर जाटों ने ही गोरी को मारा था। अब हम आते हैं गोरी को किसने मारा, पृथ्वीराज चौहान जी ने या रामलाल खोखर जी ने। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी वे गोरी के मध्य तराइन के 2 युद्ध क्रम से 1191 ईस्वी तथा 1192 ईस्वी में हुए थे। अंतिम युद्ध में जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान हार गए, तब गोरी उनको बंदी बनाकर गौर प्रदेश में गजनी अफगानिस्तान ले गया था। इतिहासकारों ने एक मत से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का समय 1192 ईस्वी माना है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जैनक ने पृथ्वीराज विजय नामक काव्य ग्रंथ लिखा। इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान की हत्या गोरी ने 1192 ईस्वी में कर दी थी। अमीर महाकाव्य, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज तथा रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान के दरबारी नैनचंद सूरी ने लिखा, इसके अनुसार भी पृथ्वीराज चौहान को कैद करके 1192 ईस्वी में मरवा दिया गया था। अबू फजल असम निजामी फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गोरी गजनी ले गया, जहां पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा के मत अनुसार भी गोरी पृथ्वीराज की मृत्यु के बहुत समय बाद तक जीवित था। इस शब्द भेदी बाण की कल्पना पृथ्वीराज रासों की उपज है। पृथ्वीराज रासों को इतिहासकार अप्रमाणिक मानते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। प्रथम तो इसमें लिखे दोहा 4 बांस व 24 गज, जिसने शब्द वेदीवान से गोरी की हत्या का वर्णन आता है, उसकी भाषा शैली खड़ी बोली है। उस समय तक खड़ी बोली का प्रयोग होता ही नहीं था, तो ये भी बात प्रमाणित होती है कि ये दोहा 4 बांस 24 गज बाद में इसमें जोड़ा गया है। दूसरा, पृथ्वीराज रासों में 16वीं सदी तक की घटनाओं का वर्णन है, तो ये भी प्रमाणित होता है कि ये ग्रंथ 16वीं सदी के अंत में या 17वीं या 18वीं सदी में लिखा गया है। और रासो भी इस बात पर एक मत है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 ईस्वी में हुई थी। तीसरी मुख्य बात, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तो 1192 ईस्वी में हुई, जबकि गोरी 1206 ईस्वी तक जीवित था। और इन दोनों के मध्य लगभग 14 साल का अंतर है। ये सिर्फ कल्पनाओं में ही संभव है कि एक मरा हुआ व्यक्ति
14 साल बाद किसी को मारे। राजस्थान सिविल सर्विसेज के प्री परीक्षा 2008 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की, ये प्रश्न हिस्ट्री ऑप्शनल में आया था। इस प्रश्न का उत्तर लोक सेवा आयोग ने खोखरों द्वारा गौरी की हत्या करना माना था। चूंकि हम इतिहास से ज़्यादा काल्पनिक कहानियाँ पढ़ते आए हैं तो कुछ सज्जनों ने इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, लेकिन अंत में यही प्रमाणित हुआ कि खोखरों ने ही गौरी को मारा था। और इसके साथ हमने पेपर का चित्र भी वीडियो में लगाया है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 अप्रैल 1206 ईस्वी, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 ईस्वी में 14 सालों का अंतर है। तो ये बात भी प्रमाणित है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या नहीं की, बल्कि गौरी को खोखर खाप के जाट योद्धा रामलाल खोखर ने 15 अप्रैल 1206 ईस्वी में पाकिस्तान के झेलम जिले के धमियक नामक स्थान पर मारा था। आज भी पाकिस्तान के झेलम जिले में खोखर जाट निवास करते हैं।